नाउ दी वॉर बिटवीन इसराइल एंड पैलेस्टीन इज गोइंग ऑन, और इसराइल जो है वो ऑल फ्रंट से इस वॉर को लड़ रहा है। उसको नॉर्दर्न साइड से भी उस पर अटैक कर दिया गया है बाई हिजबुल्ला, मिसाइल अटैक किया। इसराइल ने भी जो है पूरे फोर्स के साथ रिटेलिएट। तो अब हमें क्लोजली वॉच करना पड़ेगा कि क्या यहाँ पर जो है एस्केलेशंस देखने को मिल सकते हैं, या फिर वर्ल्ड लीडर्स जो हैं वो किसी तरह से कन्विंस कर पाए और सिचुएशन जो है वो डी एस्केलेट हो पाए। तो इस सारी चीज़ों को हम लोग एनालाइज करेंगे, और हम लोग ये इस वीडियो में वी विल कवर कि इंडिया का जो रिलेशन है वो कैसे इवॉल्व किया है ओवर द टाइम विथ पैलेस्टीन एंड इसराइल। नाउ you are watching the YouTube channel of Educami. My name is Anshuman, and today we are going to cover a very important. Now, if you want to access all the free resources from Educami, all you need to do is scan this QR. Now, if you like the video, please hit the like button and you can subscribe to the channel. अगर हम लोग बात करें जब हमास अटैक करता है इसराइल पे, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर जो थे वो वर्ल्ड के फर्स्ट, या बोल सकते हैं वन ऑफ द फर्स्ट लीडर्स थे जिन्होंने खुलकर सपोर्ट किया इसराइल। उनके द्वारा ट्वीट किया गया कि डीपली शॉक्ड बाय द न्यूज ऑफ टेररिस्ट अटैक इन इसराइल, आवर थॉट्स एंड प्रेयर्स आर विद द इनोसेंट विक्टिम्स एंड देयर फैमिलीज, वी स्टैंड इन सॉलिडारिटी विद इसराइल एट दिस डिफिकल्ट टाइम। नाउ इस ट्वीट में आपको दो चीज इंपॉर्टेंट देखने का है और समझने का है। फर्स्ट थिंग कि ये जो है इट वाज डन फ्रॉम दी प्राइम मिनिस्टर्स अकाउंट, ठीक है। तो इंडिया का ऑफिशियल स्टैंड जो है इसराइल और पैलेस्टीन को लेके यहाँ पर कुछ क्लियर कट नहीं है, ठीक है। यहाँ पर इससे जो है हमारा ऑफिशियल स्टैंड अभी निकल के नहीं आता है यहाँ पर। और अगर आप इस दूसरा चीज़ इंपॉर्टेंट देखेंगे कि इस ट्वीट में कहीं पर भी हमास का नाम नहीं लिया गया, ठीक है। तो इसके पीछे का रीज़न है जो हम लोग जो देखेंगे, जो हमारा बेसिकली डिप्लोमेटिक रीजंस है, जिसे आज हम इस वीडियो में समझने का कोशिश करेंगे, ठीक है। नाउ अगर कोई भी ऑफिशियल बात होती या कोई ऑफिशियल स्टैंड जो है लिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, तो इट इज़ डन फ्रॉम दी ऑफिशियल अकाउंट ऑफ द गवर्नमेंट। और इंडिया के केस में क्या है, दैट इज़ ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। तो हमें अभी जो ये सारे मिनिस्ट्रीज हैं ये बहुत क्लोजली वॉच करें सारे सिचुएशन को। आगे आने वाले टाइम पे जो है हमें पता चलेगा कि इंडिया का जो है वो स्टैंड क्या है विज़-वी पैलेस्टीन एंड इज़राइल। अगर आप देखें तो हिस्ट्री में जाते हैं तो आप देखेंगे न्यू दिल्ली ने कभी भी कंडोन नहीं किया है हमास के एक्शन को, ठीक है। हमास को बेसिकली अगर आप हमास की बात करें तो इट इज़ रिलेटेड टू पैलेस्टीनियन लिबरेशन, फ्री पैलेस्टीन की बात करता है हमास भी, भले इसका एक्शन जो है वो जस्टिफाइड नहीं है, वायलेंस यूज़ करना इज़ नॉट जस्टिफाइड, लेकिन इंडिया जो है आपको पता है शुरू से पैलेस्टीनियन इश्यूज़ को सपोर्ट करता आया है। तो हमास को लेके जो है वो कभी न्यू दिल्ली जो है बहुत क्रिटिकल नहीं रहा है। तो यहाँ पर आप इसलिए देख सकते हैं कि अभी तक इंडिया का ऑफिशियल स्टैंड जो है वो इस पर क्लियर नहीं है। अगर हम लोग बात करें, थोड़ी हिस्ट्री में जाना पड़ेगा सिचुएशंस को एनालाइज करने के लिए। तो इंडिपेंडेंस के समय की बात करते हैं, आपको पता है आफ्टर द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर पूरी तरह से जो है वो जियोपॉलिटिक्स बदल रहा था वर्ल्ड का। न्यू पावर्स उभर के आए थे, यूएस, ठीक है। यूएसए का जो है वो इन्फ्लुएंस काफ़ी इंक्रीज हो गया था, यूएसएसआर का इन्फ्लुएंस इंक्रीज हो रहा था। तो यहाँ पर हम लोग बात करें तो इंडिया में भी जो है उस टाइम पे जो हमारा इंडिपेंडेंस होता है, टू नेशन थ्योरी आती है, यहाँ पर पाकिस्तान क्रिएट होता है बाय माउंटबैटन प्लान। तो इंडिया का इनिशियल स्टैंड जो रहा है दैट वाज टू सपोर्ट पैलेस्टीन। आपको पता है 1947 तक जो है, या 1948 तक बात करें तो ब्रिटेन मैंडेटेड एरिया था, पैलेस्टीन जो एरिया था वो ब्रिटेन के अंदर था। नाउ ब्रिटेन को लगा कि हमें यहाँ से निकलना है, और वहाँ पर मतलब आप बोल सकते हैं उस समय तक जो है वो ज्यूज का हॉलोकास्ट हुआ था जर्मनी में, और बहुत परसिक्यूशन उन्होंने झेला था। तो वो पूरी तरह से माइग्रेट कर गए थे पैलेस्टीन में। तो पैलेस्टीन में अगर हम लोग बात करें, जो आज मॉडर्न डे इजराइल हो चुका है पूरी तरह से, वहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो इनिशियली जूइश पॉपुलेशन और जो पैलेस्टीनियन पॉपुलेशन जो है वो काफ़ी सिग्निफिकेंट रेशियो में थे, ठीक है। नाउ अभी करेंटली आप बोलेंगे तो पैलेस्टीनियन पॉपुलेशन काफ़ी कम हो चुका है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ज्यूज का जो है यहाँ पर इस रीजन में इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा था, क्योंकि ह्यूज माइग्रेशन हो रहा था यहाँ पर। और यहाँ पर बात हुई कि एक ऐसा नेशन क्रिएट किया जाएगा, पैलेस्टीन को डिवाइड किया जाएगा बिटवीन टू नेशंस, वन जो जूस पॉपुलेटेड होंगे एंड द सेकंड वन वाज फॉर द पैलेस्टीनियंस। नो यहाँ पर यूएन में ऐसा एक रिजोल्यूशन आता है, और इस पर जो है जो उस समय हमारे जो जवाहरलाल नेहरू थे और महात्मा गांधी ने 1947 में ये बात बोली थी कि वो इस आइडिया को रिजेक्ट करते हैं बेसिस, क्योंकि उनका कहना था कि रिलीजन पे सिर्फ आप एक नेशन बना रहे हैं, इस आइडिया को वो रिजेक्ट करे। तो इसके पीछे का रीज़न भी आपको पता है, हमारे यहाँ जो हमारे कंट्री में भी वही हो रहा था कि एक कंट्री जो है पाकिस्तान वो सिर्फ रिलीजन के बेसिस पे बनाया जा रहा था। तो इनिशियल स्टैंड अगर आप इंडिया का बोल सकते हैं कि वो था कि आप ऐसा टू नेशंस जो है वो क्रिएट नहीं करें, इसराइल और पैलेस्टीन। हालांकि इंडिया का ये भी कहना था कि दे हैव सिंपैथी फॉर जूस, क्योंकि आपको पता है इन्होंने परसिक्यूशन झेला था, होलोकास्ट झेला था, तो इनके लिए एक सेपरेट नेशन होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो है इन्होंने बोला कि कुछ ऐसा फेडरल आप प्रोविजंस बनाइए कि दोनों जो है स्टेट में रह पाए, ना कि आप दो स्टेट क्रिएट कर दें बेसिस ऑन रिलीजन। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, अब देखिए ओवर द टाइम क्या होता है, जो इंडिया का है वो सपोर्ट पैलेस्टीन को शुरू से रहा है, ठीक है। और आफ्टर दी सेकेंड वर्ल्ड वॉर आपको पता है टू पोल्स जो क्रिएट हो गए थे, यूएसएसआर और यूएसए। तो इंडिया ने स्टार्टिंग में बोला कि वी विल स्टे नॉन अलाइंड, हम किसी भी पोल्स को ज्वाइन नहीं करेंगे। और जो नाम मूवमेंट था इसमें पैलेस्टीन
के द्वारा भी जो है काफ़ी सपोर्ट देखने को मिला था, वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो हम देख सकते हैं कि इंडिया और पैलेस्टीन का जो इनिशियल इंटरेस्ट था वो बहुत ओवरलैप कर रहा था। तो इनिशियली इंडिया ने खुल के पैलेस्टीन को सपोर्ट किया। नाउ ओवर द टाइम जो है इस सारी चीज़ों में हम लोग देखेंगे कि कैसे इवोल्यूशन आता है। नाउ इजराइल ने 1948 में अपने को इंडिपेंडेंट स्टेट डिक्लेयर कर दिया। अब वहां पर आपको पता है सारे अरब नेशंस जो हैं वो हॉस्टाइल हो जाते हैं इजराइल को ले, इजराइल के ऊपर अटैक करते हैं। लेकिन इजराइल के पास मिलिट्री माइट था कि उन्होंने सारे वॉर्स जीत लिए, ठीक है। तो इजराइल का इन्फ्लुएंस जो है वो धीरे धीरे इस रीजन में बढ़ता चला जाता है। नाउ इजराइल ने अप्लाई किया एडमिशन टू द यूएन जो एक न्यू बॉडी बनी थी आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो यहाँ पर उन्होंने एडमिशन किया कि हमें भी आप रिकॉग्नाइज करिए एज अ नेशन, और इंडिया ने इसके अगेंस्ट वोट किया था। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं जो करंट रिलेशन है इंडिया और इजराइल का वो इतना अच्छा नहीं था इन दी बिगिनिंग, ठीक है। इंडिया ने वोट किया था अगेंस्ट दी एडमिशन ऑफ इजराइल। अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पर डिप्लोमेटिक रिलेशंस कैसे स्टार्ट होते हैं, तो बिगिन करता है इंडिया जो है वो न्यू दिल्ली जो है वो रिकॉग्नाइज करता है इजराइल को ऑन सितंबर 17, 1950। तो 1950 से जो है वो कुछ रिलेशंस जो है वो डेवलप करना स्टार्ट होते हैं बिटवीन इंडिया एंड इजराइल। और ये भी इंडिया ने तब किया था जब 2 मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज टर्की और ईरान ने जो है वो रिकॉग्नाइज कर लिया इजराइल को। तो इंडिया थोड़ा सा लेट था इन रिकॉग्नाइजिंग इजराइल। 1953 की बात करें तो इजराइल को अलाउ किया इंडिया ने कि आप एक कॉन्सुलेट ओपन कर सकते हैं इन मुंबई, बट नो डिप्लोमेटिक प्रेजेंस वॉज ग्रांटेड इन न्यू दिल्ली। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इसलिए किया गया था बिकॉज हमारे रिलेशंस जो है वो इतना क्लोज नहीं थे। तो इंडिया जो है वो चाहता था कि वो धीरे धीरे सारे जो चीज़ों को बहुत केयरफुली वॉच करे, क्योंकि जियो पॉलिटिक्स उस समय भी बहुत बदल रहा था। तो इन्होंने जो है इजराइल को अलाउ किया एक कॉन्सुलेट खोलने का इन मुंबई। नाउ इसके बाद हम लोग देखते हैं, देखिए 1960s की बात है, जो जिस समय हमारे प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी, तो उनका जो है वो बहुत क्लोज रिलेशन रहा है विद पीएलओ। अब पीएलओ क्या है, तो पीएलओ बेसिकली स्टैंड्स फॉर पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये एक पार्टी बनाई गई थी, ठीक है, जो कि पूरे पैलेस्टीनियन इश्यूज को वर्ल्ड के सामने रखेगा, ठीक है, और पूरे पैलेस्टीन को जो है वो रिप्रेजेंट करेगा। नाउ अगर हम लोग बात करें तो इंडिया ने इसको रिकॉग्नाइज किया था ऑन जनवरी 10, 1975। इंडिया रिकॉग्नाइज्ड पीएलओ एज द सोल एंड लेजिटिमेट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पैलेस्टीनियन पीपल, और इनको एक परमिट किया एक इंडिपेंडेंट ऑफिस एट न्यू दिल्ली। तो आप देख सकते हैं कि इंडिया जो है बहुत मतलब इनिशियल एक कंट्री था जो कि पीएलओ को रिकॉग्नाइज किया, और इसके पीछे का बहुत रीजन था क्योंकि उस समय जो हमारे इंटरेस्ट थे वो पैलेस्टीन के साथ ओवरलैप कर रहे थे। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इंदिरा गांधी जो लीडर थी वो काफ़ी कैरिज्मेटिक भी थी, इनका ग्लोबल इन्फ्लुएंस भी सिग्निफिकेंट था। जैसे अगर आज हम आप बात करें हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, उनका भी काफ़ी इन्फ्लुएंस है अगर आप बोल सकते हैं वर्ल्ड लीडर्स के विद इन। तो उस समय इंदिरा गांधी का भी था, फिडल कैस्ट्रो हो गए क्यूबा के, या फिर आप बोल सकते हैं यासर अराफात हुए पीएलओ का, तो इनका काफ़ी क्लोज रिलेशंस था विद आर कंट्री। तो यहाँ पर इसी कारण हमने खुल के पैलेस्टीन को सपोर्ट किया है फ्रॉम दी वेरी बिगिनिंग। नाउ अगर आप एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर देखें, इंडिया वॉज वन ऑफ द लास्ट नॉन मुस्लिम स्टेट टू रिकॉग्नाइज इजराइल। नाउ इजराइल के साथ जो है हमने देखा कि स्टार्टिंग में हम बहुत केयरफुली ट्रेड कर रहे थे, और हम वन ऑफ द लास्ट मुस्लिम स्टेट थे रिकॉग्नाइज करने को इजराइल को। वहीं अगर हम लोग पीएलओ की बात करें तो इंडिया बिकेम द फर्स्ट नॉन अरब स्टेट टू रिकॉग्नाइज, मतलब अरब्स में तो अरब कंट्रीज में तो पीएलओ को रिकॉग्नाइज किया ही गया था, उसके बाद इंडिया ने जो है वो पीएलओ को रिकॉग्नाइज किया। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि हमारा जो स्टार्टिंग में एफिलिएशंस था या आप बोल सकते हैं इंक्लिनेशन था वो टुवर्ड्स फ्री पैलेस्टाइन और ये शूज था। और इजराइल को जो है बिकॉज इजराइल एक नया कंट्री था, हमें पता नहीं था कि इसके इंटेंशंस क्या है, ठीक है, तो इसी कारण हम लोग बहुत केयरफुली ट्रेड कर रहे थे। नाउ दी सिचुएशन चेंजेस। 1960s की बात करें तो उस समय इंडिया को वॉर झेलना पड़ता है, इंडिया चाइना वॉर होता है, और इसमें जो है इंडिया को पता चलता है कि इंडिया को अपने जो रिलेशंस हैं वो थोड़े से चेंज करना पड़ेंगे, बिकॉज यहाँ पर इंडिया का इंटरेस्ट भी चेंज हो रहा था। नाउ इस वॉर में क्या होता है कि अरब स्टेट्स और आप बोल सकते हैं उस साइड से जो इंडिया को कुछ खास सपोर्ट नहीं मिला, और वहीं इजराइल ने जो है ह्यूज एम्यूनेशंस और आर्म्स सपोर्ट दिया था इंडिया को इस वॉर में। तो यहाँ पर से आप देख सकते हैं कि इजराइल ने अपना इन्फ्लुएंस स्टार्ट किया इंडिया पे क्रिएट करना, जो कि फाइनली अभी आप देख सकते हैं कि इंडिया जो है वो इजराइल को खुल के सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर रिलेशंस चेंज होते चल जाते हैं। ना होता क्या है कि अब ये टाइम के बीच में जो आप बोल सकते हैं 1970 से लेकर 1990s में वेस्ट एशिया का भी जो है वो जियो पॉलिटिक्स बहुत चेंज हो रहा था। नाउ एक टाइम पे क्या हुआ कि आपका जो इराक जो है वो कुवैत पे इन्वेजन कर दिया उन्होंने, ठीक है, उन्होंने अटैक करके उस पूरे एरिया को अंदर ले लिया। तो अब क्या हुआ, पीएलओ ने जो है वो सपोर्ट कर दिया सद्दाम हुसैन को। नाउ सद्दाम हुसैन वॉज सीन एज अ डिक्टेटर। तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं पीएलओ का जो ग्लोबल इन्फ्लुएंस था
इससे पहले वो घटता चला गया, ठीक है। और इंडिया का भी जो है आप बोल सकते हैं इस रीजन में दूसरे इंटरेस्ट आने लगे थे, इसके एनर्जी इश्यूज थे, एनर्जी नीड्स थे, और इंडिया चाह रहा था कि यहाँ पर वो दूसरे एलाइज भी क्रिएट करें। इसके बाद आपको पता है क्योंकि 1990s में आपका जो वर्ल्ड वॉर, जो आपका जो कोल्ड वॉर एंड होता है, उस समय जो उससे पहले क्या थे, टू पोल्स क्रिएटेड थे। तो इंडिया ने देखा कि अब जो है कोल्ड वॉर एंड हो गया है, तो उसे बोल सकते हैं जो इंटरेस्ट है उसको परस्यू करने का उसको फ्रीडम भी मिल जाता है। और इसी वजह से आप देखेंगे कि इंडिया जो है वो एक फुल डिप्लोमेटिक रिलेशन जो है वो सेट करता है विद इजराइल इन जनवरी 1992, ठीक है। अब यहाँ पर हमने देखा कि इसके पीछे का दो रीज़न था, एक तो कि कोल्ड वॉर एंड हो गया था, अब आपको पोल्स पे जो है वो आप ऐसा नहीं है कि आप अपने इंटरेस्ट को यहाँ पर परस्यू कर सकते हैं। एंड द सेकेंड थिंग कि नॉन अलाइन मूवमेंट भी जो है वो बहुत इररेलीवेंट होता जा रहा था। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, और आपको पता है रिसेंटली जो है इजराइल के साथ इंडिया ने अपना 30 इयर्स ऑफ फ्रेंडशिप वाला रिलेशन जो है वो सेलिब्रेट किया है, बिकॉज इट स्टार्टेड इन 1992। नाउ इंडिया को फुल डिप्लोमेटिक टाइज विथ इजराइल सेट करने का कुछ फायदा भी हुआ, और ये फायदा कब हुआ हमें, कारगिल कन्फ्लिक्ट में। अब कारगिल कन्फ्लिक्ट में हुआ था क्या कि जो पाकिस्तान के साइड से जो इंट्रूडर्स थे, जो छुप के बैठे थे सर्टेन हाइट पे, वो उनके पास एक हाइट एलिवेशन का एडवांटेज था, और वो इंडिया में मतलब इंडियन सोल्जर्स का बहुत ज़्यादा कैजुअलिटीज क्रिएट कर रहे थे। नाउ इंडिया ने जो है इस समय भी इजराइल की मदद ली, और इजराइल ने जो है ऐसे सिस्टम्स, वेपन्स प्रोवाइड किए ताकि इंडिया जो है वो बहुत प्रिसाइज मैनर पर इन पर अटैक कर सके, और इंडिया ने जो है फाइनली कारगिल वॉर जीत लिया। नाउ इजराइल का भी यहाँ पर भी सिग्निफिकेंट हेल्प था। तो इसके बाद इंडिया ने सोचा कि अब हमें इजराइल को और फर्दर रिकॉग्नाइज करने का जरूरत है। तो वाजपेयी गवर्नमेंट के अंदर जो फॉरेन मिनिस्टर थे जसवंत सिंह, उन्होंने फर्स्ट बायलैटरल विजिट किया इन 2000। नाउ ये जो था ये फर्स्ट टाइम किसी इंडियन हायर ऑफिशियल का जो है विजिट था इजराइल में, और इसको उन्होंने बहुत अच्छे से वेलकम किया, और यहाँ पर से जो है हमारे रिलेशंस इंडिया और इजराइल के जो हैं वो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पे चले गए। अगर हम लोग देखें इसके बाद जो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया, लेकिन 2017 में हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं इजराइल, मतलब ये फर्स्ट प्राइम मिनिस्ट्रियल विजिट था किसी भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर का ऑन इजराइल। और यहाँ पर जो है सिग्निफिकेंट्स, यहाँ पर जो है इवेंट्स हुए बहुत सारे, यहाँ पर जो है आप बोल सकते हैं एग्रीमेंट्स हुए, और इंडिया और इजराइल का रिलेशन जो है वो और भी क्लोज हो गया। ना यहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जनरली यहाँ पर बहुत आप देख सकते हैं आफ्टर 2017 हमारा जो है बहुत लैंडस्लाइड शिफ्ट देखने को मिला है बिटवीन पैलेस्टीन एंड इजराइल रिलेशंस। यहाँ पर जो होता क्या था कि पहले कोई भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो इस वेस्ट एशिया में विजिट करते थे तो वो पहले पैलेस्टीन जाते थे, लेकिन इस टाइम जो है इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने पैलेस्टीन नहीं विजिट किया और इजराइल। हालांकि इन्होंने, अभी आपको पता है इंडिया जो है इज मेंटेनिंग अ बैलेंस, अ वेरी केयरफुल बैलेंस बिटवीन इजराइल एंड पैलेस्टीन। तो इजराइल जाने से पहले प्राइम मिनिस्टर ने जितने भी आप बोल सकते हैं रीजन के जो राइवल्स हैं इजराइल के, जैसे सऊदी अरेबिया, ईरान, कतर, वहां पर जो है विजिट किया, और फाइनली जो है इन्होंने इजराइल विजिट की। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि इंडिया बहुत ट्रेड कर रहा है, बहुत केयरफुली एंड फाइन बैलेंस क्रिएट कर रहा है बिटवीन पैलेस्टीन एंड इजराइल, ठीक है, क्योंकि इजराइल के साथ इंडिया का जो है वो बहुत सारा इंटरेस्ट ओवरलैप करता है। आपको पता है जो डिफेंस टाइज है जिसमें बराक मिसाइल्स जो इंडिया के नेवी के लिए बहुत क्रूशियल है, वो भी इंडिया और इजराइल मिलकर बना रहे हैं। तो इंडिया का यहाँ पर जो रिसेंट जो आप बोल सकते हैं इंटरेस्ट है वो काफ़ी ओवरलैप करता है इजराइल के साथ, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको बोला कि यहाँ पर जो इंडिया है वो अपने बैलेंस कर रहा है अपने रिलेशंस को। तो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने नेक्स्ट ईयर 2018 में पैलेस्टीन का भी विजिट किया, ठीक है। और यहाँ पर जो है ये इन्होंने दर्शाया कि ये जो इनका पूरा मतलब हमारा क्योंकि पुराना स्टैंस रहा है, हम फ्री पैलेस्टीन को सपोर्ट करते आए हैं, तो यहाँ पर नरेंद्र मोदी ने इसको रीइटरेट किया कि पैलेस्टीन का जो इशू है वो उसको अभी भी वो सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि कैसे ओवर द टाइम इंडिया और इजराइल का रिलेशन जो है वो इवॉल्व किया है। अब आपको भी एनालाइज करना पड़ेगा और क्या इंडिया का इन्फ्लुएंस हो सकता है इस वॉर को डीएस्केलेट करने में। आपको कुछ समझ में भी आ रहा होगा यहाँ पर। तो इसको जो है इस सारे इन्फॉर्मेशंस को आप यूज कर सकते हैं इफ यू हैव टू राइट अ आंसर इन GS2 इंटरनेशनल रिलेशंस में। अगर आपको क्वेश्चन आता है, अगर आपसे इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओवर द टाइम कैसे रिलेशंस इवॉल्व किए हैं बिटवीन इजराइल, पैलेस्टीन एंड आप बोल सकते हैं इंडिया, तो आप यहाँ पर से जो है कुछ कुछ पॉइंट्स निकाल सकते हैं।